मुझे भी लगता है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए और मेरे गुरुजी को भी लगता है, जो हमको ट्रेन करते हैं वो भी मेरे से उम्मीद है कि लगाए हैं कि तुमको भी गोल्ड मेडल ही लेके आना है। लेकिन अपने साथ साथ 400 क्लाइंट को भी फिट किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बस ऐसे ही ट्रेनिंग करा दिए, ये कर लो वो कर लो। बट जो लोग बोलते हैं ना कि जिम जाने से लड़कियों की बॉडी बन जाती है, ऐसे नहीं बनती है। उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरे पापा भी नहीं भेज रहे थे। मेरे पापा एक बार बोल दिए थे कि जहर खा लो, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, मुझे आज भी पापा से पैसे मांगने में शर्म आते हैं, इसलिए मुझे 10 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। अगर किसी को कुछ करना है ना, तो जिसमें मन लग रहा है वही हो पाएगा, वो कोई भी फील्ड हो। बस थोड़ा सा घर परिवार से लड़ना पड़ेगा कि मुझे करना ही करना है। उनको बताओ आप कि मुझे करना है, इसी में दिलचस्पी है, यही करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तब तुम्हारे पास एक साइकिल थी, उस साइकिल से तुम फल मंडी जाया करती थी, वहाँ से फल लाती थी, ठेला लगाती थी। सामान का जो किराया लगता है उसको बचाने के लिए फल साइकिल पे ही लाते हैं। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम जिम का फीस भर पाएं। रोमा के ऊपर कोई भी अगर हाथ उठा ना, तो रोमा उसको तोड़ के दूसरे हाथ में थमा देगी, इतनी मजबूत है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ जिनकी कहानी बदली है और बहुत तेज़ी से बदल भी रही है। एक ऐसी लड़की से मिलाना चाहती हूँ जिसने अपने मेहनत के दम पर बहुत कुछ बदल लिया है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। अब ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए भी है जो अभी भी अपने घरों में बैठे फ़ोन को स्क्रॉल कर रही हैं, जिनको ये लगता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, बस कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लड़की हैं, बस कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पिताजी हमको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, बस हम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उनको मिलना चाहिए रोमा से। रोमा की ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जहाँ रोमा खड़ी हैं, उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, उसको एक बॉल समझा और ऐसी वाली बैटिंग की है कि छक्का नहीं, अभी चौका ही लग पाया, छक्का बाकी है। तो रोमा, मैं 3 साल पहले तुमसे मिली थी, तब तुम स्ट्रगल फेस में थी, अभी भी हो, लेकिन तब का स्ट्रगल मुझे लगता है अभी के स्ट्रगल से ज़्यादा था। तब तुम्हारे पास एक साइकिल थी, उस साइकिल से तुम फल मंडी जाया करती थी, वहाँ से फल लाती थी, ठेला लगाती थी, और तब तुम्हारा गोल ये था कि एक अच्छे से जिम में सिर्फ तुम ट्रेनिंग कर पाओ। और अभी जब हम बैठ कर बात कर रहे हैं, तो उस जिम में तुम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हो, एक ट्रेनर हो और भी लोगों को सिखाती हो। 400 क्लाइंट को, 400 लोगों को सिखाती हो कि जिम कैसे करना है। तो चीज़ें बदली हैं 3 साल के अंदर। बहुत सारा, पहले से ज़्यादा स्ट्रगल अब हो गया है। बहुत इतना स्ट्रगल कि मतलब हमको 10 घंटे अपना काम भी करना पड़ता है, फिर 4 घंटे मेरी ट्रेनिंग रहती है, फिर अपना डाइट सब कुछ A to Z डाइट हमको बनाना रहता है कि कब क्या खाना। हर 2 घंटे बाद मेरा मील होता है और नींद भी प्रॉपर लेनी होती है। तो कभी कभी मुश्किल होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी पिल्स लेनी पड़ती है नींद की। कि मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगी स्क्रीन पे आपको, जो बिफोर और आफ्टर आप देखते हैं ना, वैसा ही एक फ़ोटो। 3 साल पहले आपकी बॉडी कैसी थी और अभी आप जो खड़ी हैं, कितना कुछ अपने अपने शारीरिक रूप में भी बदलाव कर लिया है, और मुझे लगता है कि मेंटली अब तुम ज़्यादा मजबूत हो चुकी हो, है ना। पहले जो अभी मतलब पहले का कंडीशन वैसा नहीं था, बट अभी ऐसा कंडीशन है कि हम अपना कहीं कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ 400 क्लाइंट को भी फिट किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बस ऐसे ही ट्रेनिंग करा दिए, ये कर लो वो कर लो। बट जो लोग बोलते हैं ना कि जिम जाने से लड़कियों की बॉडी बन जाती है, ऐसे नहीं बनती है। उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आप जब जाओगे, रोमा के आते ही सबसे पहले मेरा यही सवाल था, मैं बहुत मोटी हो गई, बता दो मैं तुम्हारे जैसे कैसे बन जाऊंगी। जबकि मुझे पता है कि जितना ये पसीना बहा देती हैं, जितनी ये मेहनत कर देती है ना, उतना अच्छे अच्छे लड़के भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करती हैं, जिस तरीके से आप मेहनत करती हैं, वो देख के मैं गारंटी ले सकती हूँ कि 3 से 5 साल के अंदर रोमा कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं, अगर तुम रुकी नहीं तो। अच्छा रोमा, वो समय बताओ कि मतलब अपने घर में लोगों को समझा रही थी, गांव के बैकग्राउंड से तो आती ही हो, अपने घर में लोगों को समझा रही थी कि मुझे कुछ करना है। अभी भी आपने बहुत अचीव नहीं किया, मैं मानती हूँ, लेकिन जहाँ आप खड़ी हैं वो भी बहुत लड़कियों का सपना होता है। अपने आप को इतना बदल दिए हैं। पहले लड़कों जैसे दिखने वाली रोमा और अब एक लड़की जैसे प्रॉपर दिखने वाली रोमा, तो तब में और अब में बहुत फ़र्क आ गया। बट अभी और हमको स्ट्रगल करना और मेहनत करना है कि हम अपने आप को भी बदलें और साथ में और लोगों को भी बदलें। और तुमको कोई लड़की देख रही है घर में जो ये कहती है कि मेरे बाप हमको जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम तो अभी एयर हॉस्टेस बन जाते, हम ये बन जाते, हम वो बन जाते, हम ये बन जाते, उनको क्या मैसेज देना? मेरे पापा भी नहीं भेज रहे थे। मेरे पापा एक बार बोल दिए थे कि जहर खा लो, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ। तो बट कोई नहीं, लड़े हम। फिर पापा को लगा कि कुछ करेगी, तो पापा फिर लेके गए थे वहाँ तक। फिर
अभी वहीं चल रहा मेरा ट्रेनिंग भी वहीं दिल्ली में चल रहा, मिस्टर मुकेश गहलोत गुरु जी के पास, और ट्रेनिंग दे भी रहे हैं वहाँ। मुझे आज भी पापा से पैसे मांगने में शर्म आते हैं, इसलिए मुझे 10 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। अभी मतलब 18 घंटे में 10 घंटे तो तुम काम ही करती हो। हाँ, मेरा 6 घंटे का वर्कआउट होता है, 4 घंटे एक्सरसाइज, 2 घंटा कार्डियो। खुद का मतलब अपने ऊपर कितना समय देती हो? वो तो 6 तुम घंटे। 6 घंटे अपने ऊपर, हाँ। मतलब अपनी ट्रेनिंग 6 हाँ, घंटे। मेरी ट्रेनिंग, और 10 घंटे क्लाइंट को ट्रेन करते हैं। तो टोटल 24 घंटे में कितना काम करती हो? तो मेरा मतलब 6 घंटा सोने के लिए मिल जाता, बाकी सारा जो टाइम बच रहा उसमें सब काम ही करना रहता। मेरा A to Z जो भी मील होता है वो सब हम ही तैयार करते हैं, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। मतलब अपने स्ट्रगल को अगर बताना हो तो कैसे बताओगी? बहुत कठिन है। मतलब अभी आप जहाँ खड़े हैं, मतलब जो आप मेहनत कर रही हैं या जो भी आप कर रही हैं, वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं कहते हैं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचाए। अभी जो आप पाना चाहती थी वो आपने अभी नहीं पाया, जो जो भी आपको सफलता चाहिए थी, आप अभी भी मेहनत कर रही हैं। अगर इसे बताना है तो कैसे बताओगी? मतलब ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं ना अभी अपने घर में, उनको उनको तुम्हारी ये कहानी मोटिवेट कर सकती है, उनको उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर किसी को कुछ करना है ना, तो जिसमें मन लग रहा है वही हो पाएगा, वो कोई भी फील्ड हो। बस थोड़ा सा घर परिवार से लड़ना पड़ेगा कि मुझे करना ही करना है। उनको बताओ आप कि मुझे करना है, इसी में दिलचस्पी है, यही करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि माँ बाप भी थोड़ा सपोर्ट करने लगेंगे कि चलो, जब इसका दिल भी वहीं लग रहा है तो फिर कराते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। अभी क्या सपना है, क्या करना है रोमा को? अभी तो क्या सोचा? पूरा आसमान खुला हुआ है, कौन सी चीज़ उठानी है अपने लिए? मुझे भी लगता है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, और मेरे गुरुजी को भी लगता है, जो हमको ट्रेन करते हैं, वो भी मेरे से उम्मीद है कि लगाए हैं कि तुमको भी गोल्ड मेडल ही लेके आना है। मतलब गुरुजी जो जिस हिसाब से मेहनत कराते हैं ना, या फिर जितना हम अपने आप को परसेंट दे पाते हैं, पुश कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ओलंपिया का मेडल ही चाहिए। ओलंपिक में गोल्ड मेडल? हाँ, गोल्ड मेडल ही चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कहेंगे ना अभी कि दिन में सपने मत देखो, उनको ये बताना है कि सपना देखने के लिए भी ना बहुत बड़ा जज्बा चाहिए होता है। सबके बस की बात नहीं होती है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना देख लें। मेरे तो बस के बाहर की चीज़ है कि मैं ये चीज़ सोच भी लूँ कि मैं कभी ओलंपिक जाके खेलूँगी। ये सपना देखने के लिए भी आपको कम से कम 6 से 8 घंटे मेहनत करनी होती है, जो रोमा कर रही हैं। रोमा, अपनी अपनी कहानी बता के, अगर आप कोई एक लड़की है जिसको कुछ करना है, जो फैमिली, सोसाइटी या किसी वजह से रुकी है, उसको कैसे मोटिवेट करोगे? मतलब कोई लड़की देख रही है, गांव की क्यों, शहर की भी बहुत सारी लड़कियां हैं। आजकल तो सोशल मीडिया लोगों को बर्बाद कर चुका है। बेड पे लेटे हुए हैं 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा देख रहे हैं, और फिर कोसते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी या फिर हमारे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको उनको कैसे मोटिवेट हम करोगे? उन्हीं लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं जो लड़कियां अभी घर से नहीं निकल पा रही हैं, जिन लड़कियों को माँ बाप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि आज अगर हम सफल होते हैं तो उनको भी लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। तो उन लड़कियों के लिए हम अपना जो भी पुश कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जो भी अपना 100% दे रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वे उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके माँ बाप अपनी लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं। पता है, मतलब रोमा एकदम बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं। मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हैं, उतने नॉर्मल फैमिली से आने के बाद भी रोमा आज एक एज अ ट्रेनर के रूप में अपने आप को बदल चुकी हैं। वो लड़की जो कल तक सिर्फ एक जिम में अपनी ट्रेनिंग के लिए मेहनत करी थी, वो मेरे को वो वीडियो याद है 3 साल पहले, जब आप उस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम जिम का फीस भर पाएँ। हाँ, मतलब एक अच्छी डाइट मिल जाए इसलिए आप परेशान थी। लेकिन आज 10 घंटे ट्रेनिंग दे के मेरा जिम का जो भी टोटल खर्च है वो चल जाता है, और अपना एक्सरसाइज भी कर लेते हैं प्रॉपर। वो कहते हैं ना कि बदलती है दुनिया, बदलने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो 3 साल में रोमा ने अपने आप को इतना बदला है, यहाँ तक पहुँची है। ये बहुत छोटी स्टोरी आपको लग रही होगी, लेकिन जितना मेहनत रोमा ने कर लिया और जितना उन्हें अभी करना है, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये कहानी, ये स्टोरी इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ ताकि आप भी अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आज ही निकलना होगा, अभी उठना होगा और अभी चलना होगा। मैं वो जो पुरानी स्टोरी है उसका भी कुछ बाइट यहाँ पे लगाऊंगी ताकि लोग समझें कि रोमा ने कितना बदला है। अभी फैमिली वाले कितना सपोर्ट करते हैं रोमा? अभी तो फैमिली में खासकर मम्मी, बहन और भाई सपोर्ट करते हैं। पापा को अब भी लगता है कि घर लौट आओ और घर परिवार बसा लो। बस बस
बट मेरा ये है कि जब तक हम अपना खुद नहीं करेंगे तब तक घर परिवार के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी पापा को कैसे समझाती हो? कि समझ जाते हैं? नहीं समझ पाते? नहीं समझते, हमको लगता है कि मम्मी को समझाते हैं, फिर मम्मी पापा को समझाते हैं कि थोड़ा और टाइम देते हैं, तो देखते हैं कि कुछ मम्मी बेस्ट को क्या होता है। बोलती हूँ, कैसे समझाते हो? मम्मी क्या बोलती हैं कि लो हटाओ बेटा, कुछ नहीं रखा है वहाँ? मम्मी को हमको लगता है कि बगैर कुछ बोले बहुत कुछ समझ जाती हैं। एक पेरेंट्स ऐसे नहीं मतलब ऐसे होते हैं जो बगैर बोले, माँ तो ऐसी है ना जो बगैर बोले समझ जाती है कि बच्चे को क्या दुख है और वो हाँ क्या क्या कर है, रही है। क्या कर रही है। हमको लग रहा है कि कर लेगी, उन लोग को भी विश्वास होगा कि कर लेंगे। पापा को थोड़ा सा विश्वास बनाने में टाइम लगेगा। जब कुछ कर लेंगे तो नहीं, पापा को भी लगेगा कि पता हाँ। है रोमा, मुझे क्या लगता है कि आपके पापा को विश्वास की प्रॉब्लम नहीं है, उनको थोड़ा इस बात का डर है ना कि जो तुम पाना चाह रही वो नहीं पा पाओगी, तो जब तुम टूटोगी तो कैसे संभल पाओगी। वो डर जो है ना पिता को रोके रखता है, क्योंकि पिता के नज़र में लड़कियां कमज़ोर होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत कर लो, इतना सब कुछ कर लो और वो ना पा पाओ जो तुम्हें पाना है, तो फिर जब तुम टूटोगी तो बहुत ज़्यादा टूट जाओगी, इसलिए शायद वो तुम्हें इतना रोकते होंगे। या सोसाइटी ऐसी है, लड़की है, दूर जाएगी तो कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। पर उन्हें पता नहीं है कि रोमा के ऊपर कोई भी अगर हाथ उठा ना तो रोमा उसको तोड़ के दूसरे हाथ में थमा देगी, इतनी मजबूत है। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करती हैं, उसको देख लेने के बाद किसी की हिम्मत होती होगी कि वो तुम्हें कमेंट पास कर दे? मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद ही नहीं। अच्छा, जिन जिन जगहों पे आपने ट्रेनिंग ली है वो लोग अब अगर आपको देखते हैं तो कैसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि कितना बदल गई, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं तुम ही रोमा हो, तुम तो बाउंसर टाइप दिख रही हो, ये वगैरह जो भी है। तो चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें इसीलिए बदलनी चाहिए और बदल भी रही है कि आप स्ट्रगल कर रही हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट बेस्ट होगा आपके लिए जो भी होगा। मुझे लगता है ना ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं, 3 या 5 साल के अंदर जब ये कुछ बहुत बड़ा करेंगे तो हम ये स्टोरी आगे आने वाले स्टोरी में लगा कर बताएंगे कि देखा मैंने भविष्यवाणी की थी और वो सच हुई। मुझे रोमा की मेहनत पे बिल्कुल भी शक नहीं है, मुझे हर उस लड़की की मेहनत पे शक नहीं है जो मेहनत कर रही है, बिना बहाने बनाए काम कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बदलते देखी है, मैंने अपने सपनों को पूरा होते देखा है। मुझे पूरी गारंटी है कि रोमा के भी सपने पूरे होंगे और मुझे उन पर भी गारंटी है जो काम कर रही हैं। थोड़ा देर लगता है लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं। रोमा, आप बहुत बढ़िया कुछ करेंगे और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन भर दीजिए रोमा को मोटिवेट करने के लिए, रोमा को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। कई बार हमारे एक मैसेज, एक कमेंट लोगों को इतना हौसला दे सकते हैं जितना हम सोचते भी नहीं हैं। जब हम बहुत थक गए होते हैं ना, तो एक छोटा सा मैसेज हमें, वो जो 2 तार ऐसे लड़ाते हैं तो जो चिंगारी निकलती है ना, वो चिंगारी का काम करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये जो छोटी बहन है उसको इतना मोटिवेट करिए कि अगला गोल्ड मेडल ओलंपिक में रोमा ही लेकर आए। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। रोमा का बहुत धन्यवाद, ऑफिस आई हुई थी तो हमने सोचा एक बार आपसे मिलाया जाए। धन्यवाद।